हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक चैन। वर्ल्ड ऑफ टेक चैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों हेला एक बेटर विलियन थी गॉर से। तो ऑब्वियसली आपको इस वीडियो में थॉर लव एंड थंडर का स्पॉइलर मिलेगा। तो अगर आप थॉर लव एंड थंडर देख चुके हैं तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है। अगर आप चाह रहे हैं कंटिन्यू करना तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्पॉइलर वार्निंग दे दिया मैंने, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हेला के बारे में, क्यों हेला एक स्ट्रॉन्ग विलियन हमें लगी थी। तो हेला जब थॉर रैग्नारोक मूवी में पहली बार एंट्री मारती है, एंट्री मारते ही वो थॉर की हथौड़ा को एक हाथ में तोड़ देती है और उसी सीन से ही पता चल जाता है हेला की फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है। उसके बाद लोकी बाइफ्रोस्ट समन कर लेता है और बाइफ्रोस्ट में भी हेला और थॉर और लोकी का फाइट होता है और हेला थॉर और लोकी को बाइफ्रोस्ट चीर के वो दोनों को फेंक देता है। उसके बाद हेला सीधे चली जाती है एजगार्ड पर और एजगार्ड पर पहुंचते ही थॉर की वो सारे दोस्तों को एक ही झटके में मार देती है और उसके बाद पूरी एजगार्ड आर्मी को वो मार देती है। तो ये जो 2-3 सीन मैं आपको बताया, ये 2-3 सीन देखने के बाद पता चल गया था हेला बहुत बड़ी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत बड़ी एक पावरफुल विलियन है, उसे आसानी से नहीं हराया जा सकता। और इधर गौर का क्या हुआ, गौर का ओरिजिन तो अच्छा था लेकिन गौर का एक भी एक्शन सीन हमें नहीं दिखाया गया और गॉड की मानने के नाम पर सिर्फ एक गॉड को मारना दिखाया गया है, वो भी गौर का पहला शिकार था। उसके बाद गौर कैसे शिकार करना शुरू किया और कैसे देवताओं को वो मानने लगा, ऐसा कुछ भी सीन हमें नहीं दिखाया गया। सिर्फ मूवी में बता दिया गया गौर बहुत सारे भगवान को मार चुका है और जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ऐसे ही मूवी में भी बता दिया गया था। तो इस चीज़ से हमको पता नहीं चल पाया गौर में कितना पोटेंशियल है और वो कैसे भगवानों को मारता है, गौर का स्किल कैसा है, गौर का पावर कैसा है और गौर का स्ट्रेटेजी क्या रहता है जब वो भगवानों को मार रहा होता है। ऐसा एक भी सीन हमें नहीं दिखाया गया, सीधे गौर वर्सेस थॉर दिखा दिया गया। चलिए बात करते हैं फिर से हेला वर्सेस थॉर की, उसके बाद हम आएंगे गौर वर्सेस थॉर की। तो थॉर तो पहली बार में हेला को बिल्कुल भी नहीं हरा पाया। उसके बाद दूसरी बार जब थॉर एसगार्ड में आया और हेला का सामना किया, बहुत मुश्किल से वो हेला को एक पंच मार पा रहा था और हिस्ट्री का सबसे बड़ा लाइटनिंग बोल्ट भी हेला के ऊपर वो गिराया, लेकिन हेला की एक बाल भी बांका नहीं हुआ। उस चीज़ से पता चल रहा था थॉर को कितना स्ट्रगल हो रहा है, थॉर को कितना मुश्किल हो रहा है हेला को हराने के लिए। और यहाँ क्या हो रहा था, थॉर जब गौर का सामना कर रहा था वो जोक कर रहा था, वो मजाक कर रहा था, मानो गौर को वो सीरियसली ले ही नहीं रहा है, नेक्रोसोड को वो सीरियसली ले ही नहीं रहा है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा था, गौर को इतना हल्का फुल्का कैसे दिखाया जा सकता है। अब आते हैं थॉर रैग्नारोक की क्लाइमैक्स में। तो ऑब्वियसली क्लाइमैक्स में क्या हुआ, थॉर, भालकरी, लोकी ये तीनों मिलके भी हेला को वो नहीं हरा पाए। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, पूरे एजगार्ड को ख़त्म कर दिया शटर की मदद से और एजगार्ड की ख़त्म होने के साथ साथ हेला भी उसके साथ ख़त्म हो गई। कम से कम अभी तक तो ऐसा दिखाया गया है, हो सकता है हेला जिंदा हो लेकिन अभी के लिए हेला मर चुकी है। तो इस तरीके से थॉर रैग्नारोक खत्म हुआ था। लेकिन इधर क्या हुआ, गौर को हराने के लिए थॉर ओमनीपोटेंसिटी जाता है देवताओं की मदद लाने के लिए, लेकिन कोई भी देवता उसे मदद नहीं करता। तो थॉर मजबूर होकर एक थंडरबोल्ट चुरा लेता है और इंटरवल में एक फाइट सीन दिखाया गया है जिसमें गौर के सामने थॉर, भालकरी और जेन मिल के लड़ते हैं, लेकिन कोई भी गौर को नहीं हरा पाया क्योंकि वो शैडो रियल्म था, वो गौर का अपना इलाका था, इसीलिए कोई भी उसे हरा नहीं पाया। और इस तरीके से गौर की पोटेंशियल को दिखाया जा रहा था। लेकिन क्लाइमैक्स में क्या हुआ, क्लाइमैक्स में थॉर का साथ कोई नहीं दिया, थॉर अकेले ही चला गया गौर से भिड़ने। तो इस सीन से पता चल गया थॉर अब गौर को सीरियसली नहीं ले रहा है और वो सोच रहा है वो गौर को आराम से हरा सकता है और वो खुद ही चला गया गौर से लड़ने के लिए। जो कि स्टार्टिंग में टीम बना रहा था गौर से लड़ने के लिए, अब वो अकेला चला गया गौर से लड़ने के लिए। तो इसी चीज़ से पता चल गया गौर को ये लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, गौर को हल्के फुल्के में ही लिपटा दिया गया। उसके बाद गौर को एक बच्चा चोर भी दिखा दिया गया जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर एक सुपर विलियन आप दिखा रहे हो और वो बच्चा चोरी करके हीरो को ब्लैकमेल कर रहा है तो वो तो ठीक नहीं है यार। अगर विलियन में दम है तो हीरो के साथ डायरेक्ट फाइट करे, जैसे हेला कर रही थी, जैसे थानोस कर रहा था, उसी की तरह गौर भी लड़ना चाहिए था। लेकिन गौर यहाँ बच्चा किडनैप करके ले जाता है, बच्चा चोरी करके ले जाता है। तो बच्चा चोर गौर के बारे में और मैं क्या बोलूं। दोस्तों, आपको गौर का कैरेक्टर कैसा लगा, गौर की कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।